दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। सिवान इसका केंद्र रहा है। इससे कुछ घंटे पहले भी दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। इसकी तीव्रता भी 4 ही मापी गई थी। सुबह 5:36 पर आई इस भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि दिल्ली वासियों को सुबह सुबह हिला डाला। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में आज सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप का केंद्र धौला कुआं के पास बने झील पार्क के नजदीक था। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि इमारतें हिलने लगी और लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। इसका केंद्र नई दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई पर था। वहीं दिल्ली पुलिस ने भूकंप के तेज झटकों के बाद से एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि उम्मीद है कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए 112 डायल करके हमसे संपर्क करें। फिलहाल कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, सभी से परेशान नहीं होने की अपील की है। सुरक्षा सुविधाओं का पालन करने के लिए कहा गया है और इसके साथ ही सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भूकंप को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि मैं सभी को सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ और उसके साथ ही आप नेता आतिशी ने भी पोस्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली में अभी एक जोरदार भूकंप आया। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सभी सुरक्षित होंगे। वहीं भूकंप को महसूस करने वाले लोगों का कहना है कि भूकंप के झटके बहुत तेज थे। पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। पूरा इमारत हिल गई थी। वहीं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे यात्रियों का कहना है कि भूकंप कम समय के लिए था लेकिन बहुत तीव्र था। ऐसा लग रहा था जैसे कई ट्रेनें बहुत तेज गति से आई हैं। रेलवे स्टेशन पर एक विक्रेता का भी यही कहना है कि सब कुछ हिल गया था, यह बहुत तेज था। इसके साथ ही ग्राहक भी चिल्लाने लगे। बता दें कि दिल्ली में भूकंप के झटके इतने तेज थे कि सभी लोग डर गए और घरों से बाहर निकल गए। बिहार में आज बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा शुरू होने वाली है। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा में 15 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए राज्य भर में 1600 से अधिक एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 73 केंद्र तो सिर्फ राजधानी पटना में ही है। बिहार के विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि BSEB 10वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हर केंद्र पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। BSEB ने गाइडलाइन भी जारी की है। इसके मुताबिक परीक्षार्थियों को एग्जाम सेंटर पर अपना एडमिट कार्ड सिर्फ लेके जाना है और इसके अलावा BSEB ने परीक्षार्थियों को सुई वाली घड़ी पहनकर आने की छूट दी है। बोर्ड ने कहा है कि परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले सेंटर पर पहुंच जाए। साथ ही ये भी कहा है कि एग्जाम सेंटर के गेट आधा घंटे पहले बंद कर दिए जाएंगे और उसके बाद गेट नहीं खोले जाएंगे। सुबह से परीक्षा 9:30 बजे से शुरू हुई है और ऐसे में सेंटर पर 9 बजे के बाद किसी भी छात्र की एंट्री नहीं मिलेगी, जबकि दोपहर की शिफ्ट में परीक्षा 2 बजे से शुरू होने वाली है और ऐसे में गेट 1:30 बजे बंद कर दिया जाएगा। बोर्ड ने हिदायत दी है कि छात्र परीक्षा हॉल में कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक जैसे कोई भी गैजेट या कोई भी आइटम अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर ऐसा करते हुए वो पकड़े जाते हैं तो उन्हें परीक्षा देने से रोका जा सकता है और 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। बोर्ड ने यह भी कहा है कि परीक्षार्थी जूता मोजा पहनकर परीक्षा हॉल में न आए बल्कि चप्पल पहनकर आए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। नालंदा के जिलाधिकारी ने सभी केंद्र अधिकारियों को परीक्षा के सफल और निष्पक्ष जांच के लिए परीक्षा समिति के दिशा निर्देश का पालन करने के लिए सख्त हिदायत भी दी है। बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने स्पष्ट किया है कि परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले केंद्र में प्रवेश करना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी देर से आता है और जबरदस्ती प्रवेश करता है तो इसे समिति के निर्देशों का उल्लंघन और क्रिमिनल ट्रांसपास माना जाएगा और ऐसे परीक्षार्थियों को 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया इन दिनों खूब चर्चाओं में बने हुए हैं। वो विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट में पेरेंट्स को लेकर अश्लील कमेंट किया था। हर कोई उनकी आलोचना कर रहा है। मुकेश खन्ना से लेकर अनु कपूर ने भी गुस्सा जाहिर किया है
और अब महाभारत फेम सौरभ गुर्जर ने भी इस मामले पर रिएक्ट किया है। उन्होंने रणवीर पर गुस्सा जाहिर करते हुए सौरभ बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आए हैं। सौरभ ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है और इस वीडियो में उन्होंने कहा है कि रणवीर इलाहाबादिया बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोगों के पॉडकास्ट करते हैं, मैंने भी उनका पॉडकास्ट देखा है, लेकिन जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उसने इस शो में किया है वो माफी के काबिल नहीं है। अगर आज हमने इस बात पर एक्शन नहीं लिया तो आज या फिर इसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन लोग इसी प्रकार के गंदे शब्द का प्रयोग करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद 9 दिन बाद भी बीजेपी सीएम का नाम तक नहीं फाइनल कर पाई है। यानी दिल्ली का नया सीएम कौन के सवाल पर अभी भी सस्पेंस लगातार बरकरार है और इसी बीच बीजेपी नवनिर्वाचित विधायकों की सोमवार को होने वाली बैठक टल गई है। खबरों की माने तो अब बीजेपी विधायक दल की बैठक मंगलवार को होने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ये भी हो सकता है कि विधायक दल की बैठक 19 या 20 फरवरी तक के लिए टल जाए। फिलहाल दिल्ली के नए मुख्यमंत्री और मंत्री पद के लिए कई नवनिर्वाचित विधायकों के नाम सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं। शीर्ष पद के लिए जिन लोगों के नाम आगे चल रहे हैं उनमें से प्रवेश वर्मा भी शुरू से ही सीएम पद की रेस में बने हुए हैं। उन्होंने नई दिल्ली सीट से आपके राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया है। दिल्ली बीजेपी पार्टी में कई लोगों का मानना है कि राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की तरह ही बीजेपी नेतृत्व भी नवनिर्वाचित विधायकों में से किसी एक को सीएम बना सकती है। खबरों की माने तो सोमवार यानी कि 17 फरवरी को पर्यवेक्षकों की घोषणा की जाएगी और इसके साथ ही मंगलवार को विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली के रामलीला मैदान में बुधवार को हो सकता है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान हुए थे और 8 फरवरी को मतगणना के बाद से चुनाव आयोग ने नतीजे घोषित किए थे और इस बार 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी ने वापसी की है। बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बार के आम आदमी पार्टी ने 22 प्रत्याशी ही चुनाव जीत पाए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में 10 साल से जारी आप सरकार का शासन भी समाप्त हो गया है। महाकुंभ मेले में बढ़ती भीड़ के कारण उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। पहले ये स्टेशन 14 फरवरी और फिर 16 फरवरी तक के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया था, लेकिन भीड़ का दबाव कम न होने के कारण ये स्टेशन अभी बंद रहेगा। अब जो यात्री प्रयागराज संगम स्टेशन से ट्रेन पकड़कर जाते थे उन्हें फाफामऊ रेलवे स्टेशन जाना होगा। मेला प्रशासन की मांग पर प्रयागराज क्षेत्र के 9 रेलवे स्टेशनों में से एक प्रयागराज संगम को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। बाकी 8 स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इस दौरान देश भर से आ रही भारी भीड़ के कारण रेलवे ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए सख्त कदम उठाए। शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना को देखते हुए सभी प्रमुख धार्मिक शहरों के स्टेशनों पर सुरक्षा और नियंत्रण को बढ़ा दिया गया है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। अगर भीड़ इसी तरह रही तो प्रयागराज संगम स्टेशन को आगे भी बंद रखा जा सकता है। इसको लेकर डीएम ने मंडल रेलवे प्रबंधन को एक पत्र भी लिखा है और इस पत्र में कहा गया है कि महाकुंभ 2025 में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु स्नानार्थी का आगमन हो रहा है और ऐसे में उनके सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित आवागमन हेतु 17 फरवरी से 28 फरवरी 2025 तक दारागंज से रेल यात्रियों का आवागमन बंद किया जाना आवश्यक है। इसको लेकर प्रयागराज डीएम ने मंडल रेल प्रबंधन से अनुरोध किया है और इसके साथ ही तारीख को दारागंज रेलवे स्टेशन के यात्रियों को आने जाने के लिए बंद रखा जाए। बता दें कि महाकुंभ क्षेत्र के दारागंज इलाके में संगम रेलवे स्टेशन पड़ता है और यह मेला क्षेत्र से सबसे करीब का रेलवे स्टेशन माना जाता है। बता दें कि महाशिवरात्रि से पहले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। शहर के अंदर और बाहर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। रविवार को छुट्टी होने की वजह से प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में जाम भी लगा रहा। हालांकि अभी ट्रैफिक व्यवस्था ठीक चल रही है, कुछ जगहों पर ही जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके बाद से वीकेंड और शनिवार और रविवार को 1-1 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है और इस दौरान पूरे प्रयागराज शहर में श्रद्धालुओं का रैला देखने को मिला है। लोगों को स्टेशन तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ रहा है। वहीं भीड़ एक साथ स्टेशन पर इकट्ठा ना हो जाए, इसके लिए भी प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है।